नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे देश में हैं जहां लगभग हर 3-4 साल में भूकंप या सुनामी आती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे देश में आपकी तरक्की की क्या संभावनाएं हैं? आप बोल सकते हैं कि ऐसे देश में जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा ही देश है जिसको हम सब जापान के नाम से जानते हैं और यहाँ के लोग एक अलग ही मिट्टी के बने हैं। लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहते थे कि जापान कभी फिर से उठ नहीं पाएगा। जापान पूरी तरह से तबाह हो गया है क्योंकि उस पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। आज हम जानते हैं कि वही देश सबसे मजबूत इकोनॉमीज में से एक है। इसके लोगों का जीवन स्तर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है और ये अन्य देशों की तुलना में हर क्षेत्र में एडवांस्ड है। तो जापानियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो उन्हें अन्य देशों के लोगों से खास बनाती हैं? आज के स्पेशल वीडियो में आप जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ जापानी सफलता के 4 प्रिंसिपल शेयर करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट और करियर में इसका उपयोग करके कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। शुरू करते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल से, जो है इकिगाई। दोस्तों, एक बार की बात है, जापान के एक द्वीप पर एक महिला रहती थी और किसी दुर्घटना के कारण वह कोमा में चली गई। कोमा में उसे एक सपना आया कि वह मर गई है और स्वर्ग पहुंच गई है। स्वर्ग में उसे अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाई देती हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह कौन है। महिला जवाब देती है कि मैं कोसुके की पत्नी हूँ। फिर एक आवाज आती है कि हमने ये नहीं पूछा कि आप किसकी पत्नी हैं, हमने पूछा कि आप कौन हैं। वह फिर कहती है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। फिर सामने से एक आवाज आती है, हमने ये नहीं पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, हमने पूछा कि आप कौन हैं। उसने जवाब दिया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। फिर सामने से एक आवाज आती है, हमने ये नहीं पूछा कि आप क्या काम करती हैं, हमने पूछा कि आप कौन हैं। इसी तरह उस महिला ने कई अलग अलग जवाब दिए, लेकिन वह यह नहीं बता पाई कि वह कौन है। अंत में उसने बताया कि मैं वो हूँ जो हर दिन अपने परिवार की देखभाल करने के लिए उठती हूँ। मैं वो हूँ जो बच्चों को अच्छे से पालती हूँ और उन्हें सफल इंसान बनने के लिए तैयार करती हूँ। और उसका यह जवाब स्वीकारा गया और वह कोमा से बाहर भी आ गई। इस घटना के बाद उस महिला को अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आया। इसके बाद वह अपने परिवार का ज्यादा ख्याल रखने लगी और बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगी और उसके बाद सभी लोग अपने इकिगाई की तलाश में लग गए। ये जापान के ओकिनावा द्वीप के बारे में है। अगर आपने ओकिनावा के लोगों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में से हैं और सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग भी उसी द्वीप पर रहते हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना जीवन बिताते हैं। इकिगाई एक जापानी शब्द है जो 2 शब्दों इकी और गाई से मिलकर बना है। इकी का मतलब है जीना और गाई का मतलब है कारण, यानी इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, यानी जीवन जीने की वजह। और अगर आप भी जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की तरह खुशहाल, स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको भी जल्द से जल्द अपना इकिगाई ढूंढ लेना चाहिए। आप इसे कैसे ढूंढेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस इमेज पर ध्यान दीजिए। इसमें 4 सर्कल का एक ग्रुप है जिसमें 4 क्वेश्चन हैं और आपको इन चारों क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना है। पहला सवाल है व्हाट डू यू लाइक, यानी कि कौन सा ऐसा काम है जिसे आप पसंद करते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट आर यू गुड एट, आप किस में अच्छे हैं, यानी देखें कि आप किस काम में अच्छे हैं। कोई ऐसा काम जिसे आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हों या खाना पकाने में या लिखने में या किसी और काम में जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज हो। तीसरा सवाल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को क्या चाहिए। इसमें आपको यह पता लगाना है कि आज दुनिया को किसकी जरूरत है। अब चौथा और आखिरी सवाल है व्हाट कैन यू गेट पेड फॉर, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं। इस सवाल में आपको यह पता लगाना है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। फिर इन चारों सवालों का मेन पॉइंट आपका इकिगाई होगा। सरल शब्दों में कहें तो ऐसा काम तलाशें जो आपको करना बहुत पसंद हो। फिर देखें कि क्या आपको उसमें महारत हासिल है या नहीं। अगर नहीं तो उसके लिए तैयारी करें। फिर ये भी देखें कि क्या दुनिया को इसकी जरूरत है और क्या आप इसके लिए पैसे कमा सकते हैं। अगर किसी काम के लिए इन चारों सवालों का जवाब हाँ है तो वो आपका इकिगाई है। तो अब आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है। आइए अब जापानियों की सफलता के दूसरे प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं और वो है एरिगेटो। एरिगेटो जापानियों का पैसा कमाने का मंत्र है जिसका जापानी में मतलब होता है थैंक्स। लेकिन अब आप कहेंगे कि थैंक्स कहने से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जापानी लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। उनका हर चीज को लेकर अलग नजरिया होता है। जापानियों का मानना है कि पैसे को थैंक्स कहने से ज्यादा पैसे आकर्षित होते हैं और इससे पैसे के साथ आपका रिश्ता भी बेहतर होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए
आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है और आपका एक दोस्त है जिसकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन जैसे ही आपको सैलरी मिलती है आप थैंक्स कहते हैं, फिर आप उस सैलरी से अपने लिए या अपने फैमिली के लिए कुछ खरीदते हैं, फिर आप ग्रेटिट्यूड रिवील्ड करते हैं कि कम से कम आप इसे खरीद तो सकते हैं। आप हमेशा गिल्टी फीलिंग से फ्री खर्च करते हैं। आपके पास जो कुछ भी है आप उससे खुश रहते हैं और आपका लक्ष्य अधिक कमाने का है, लेकिन आप इसके बारे में तनाव महसूस नहीं करते हैं, बल्कि आप प्रोसेस में विश्वास करते हैं और हमेशा हर अचीवमेंट के लिए थैंक यू कहते हैं। एरिगेटो यानी थैंक यू कहने से आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं और आप खुशी खरीदने की कोशिश नहीं करते, यानी आप बाहरी चीजों का सहारा नहीं लेते जिसके कारण आप अननेसेसरी खर्चों में नहीं फंसते और बचत भी कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका दोस्त अपनी कमाई से दुखी है। वह आपसे 5,000 ज्यादा कमाता है, लेकिन उसे ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए वो उसे ऐसी नॉन वैल्यूएबल चीजों पर खर्च कर देता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है, जिसके कारण वह हमेशा रेट रेस में फंसा रहता है। और यह सिर्फ एक थैंक यू न कहने का नतीजा है। अपने ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस न करके उसने पैसों से अपने संबंधों को खराब कर लिया है। और इस पूरी बात का मोटिव यही है कि आप चाहे कितना भी कमा लें, एरिगेटो यानी थैंक यू कहे बिना आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और याद रखिए, दुखी व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता और जीवन में हमेशा संघर्ष करता रहता है। इसलिए अपने हर ब्लेसिंग्स के लिए एरिगेटो यानी थैंक यू जरूर कहें। अगली जापानी टेक्निक है काकीबो। 35% अमीर बनने की जापानी मनी ट्रिक काकीबो एक ऐसी प्राचीन जापानी विधि है जिसकी मदद से आप सही तरीके से पैसे खर्च करना सीखते हैं और ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हैं। दोस्तों, जापान में एक समय ऐसा भी आया जब इसका नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाने लगा, लेकिन इन सब के बावजूद जापान ने बचत की मानसिकता को अपनाया और जोरदार कमबैक की। जापान की इस जोरदार कमबैक के पीछे कई कारण थे, जिनमें से उनकी स्मार्ट बजटिंग टेक्निक काकीबो ने भी बड़ी भूमिका निभाई। तो क्या आप काकीबो को जानते हैं? काइजेन द जापानीज सीक्रेट टू लास्टिंग चेंज की राइटर सारा हार्वे बोलती है। 2017 में सारा ने लंदन में अपनी नौकरी छोड़ दी और जापान के टोक्यो में शिफ्ट हो गई। जापान में 6 महीने रहने के बाद सारा को एहसास हुआ कि वहाँ के लोग छोटी छोटी बातों और दिमाग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सारा कहती है कि जापानियों की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना चाहती थी। इसलिए जब मैंने उनकी मशहूर बजटिंग टेक्निक काकीबो के बारे में सुना तो मैंने तुरंत तय कर लिया कि मैं इसे जरूर आजमाऊंगी। और यकीन मानिए, इसने मुझे मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर नतीजे दिए। काकीबो का मतलब है घर का फाइनेंशियल बुककीपिंग। काकीबो का आविष्कार 1904 में हनी मोटोको नामक एक जापानी महिला ने किया था। काकीबो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का एक सिंपल और बिना तामझाम वाला तरीका है। सारा कहती हैं कि उन्हें खर्च करने की बुरी आदत थी। जब भी उन्हें बोरिंग या स्ट्रेस महसूस होता तो वह शॉपिंग करती, और जब वह खुश होती या अच्छे मूड में होती तब भी वह शॉपिंग करती। उनके लिए अपनी बैड फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलना बहुत मुश्किल था, लेकिन सौभाग्य से काकीबो की कॉन्सेप्ट उनके जीवन में आई, जिसने उनकी बहुत मदद की। काकीबो का पालन करते हुए उन्होंने बस एक नोटबुक और पेन लिया और एक महीने में जो कुछ भी कमाया या खर्च किया उसे डिटेल से लिख लिया, जिससे उन्हें पता चल गया कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और उसका पहला सवाल था, क्या मैं इस चीज के बिना रह सकती हूँ? दूसरा सवाल था, क्या मैं इसे खरीद सकती हूँ? तीसरा सवाल था, क्या मैं इसका इस्तेमाल करूंगी? चौथा सवाल था, क्या मेरे पास इसके लिए जगह है? पांचवा सवाल था, खरीदारी के समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी है? क्या मैं तनाव महसूस कर रही हूँ या ज्यादा एक्साइटेड हूँ? छठा सवाल था, इसे खरीदने के बाद मुझे कैसा लगेगा? क्या मुझे अच्छा लगेगा? और ये फीलिंग कितने समय तक रहेगी? ये सवाल पूछने से सारा के अननेसेसरी खर्च काफी हद तक कम हो गए और वह सोच समझकर खर्च करने लगी। इसके अलावा सारा कहती है कि काकीबो की वजह से मैं अपने खर्चों को कम करने में सक्षम हुई, लेकिन मैंने बचत भी शुरू कर दी और मेरी बचत 35% से अधिक हो गई, क्योंकि मैंने अधिक सोच समझकर खर्च करना शुरू कर दिया। जब भी मुझे कुछ खरीदना होता था तो मैं सबसे पहले उसे कार्ट में डालती और 24 घंटे तक उसे कार्ट में ही रहने देती। अगर मुझे लगता कि ये चीज मेरे फायदेमंद है तभी मैं शॉपिंग करती, अदरवाइज मैं शॉपिंग नहीं करती। फिर सारा आगे कहती है कि अब मैं सेल या ऑफर के झांसे में नहीं आती। पहले भी कई बार मैंने ऑफर के चलते ऐसी चीजें खरीदी हैं जिनका मैंने कभी फायदा नहीं उठाया। इसलिए अब जब भी मुझे सेल में कुछ खरीदना होता है तो मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या मैं इसे तब भी खरीदती जब इसकी पूरी कीमत होती। साथ ही काकीबो कॉन्सेप्ट का पालन करते हुए मैं हर रोज अपना बैंक बैलेंस चेक करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले यही करती हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं और यह मुझे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए भी इंस्पायर करता है। फिर सारा कहती हैं कि काकीबो की फाइनल एडवाइस जो मेरे लिए कमाल की तरह काम आई वो थी, हमेशा कैश में खर्च करना।
क्योंकि हम हमेशा कैश को समझदारी से खर्च करते हैं। बैंक से उतना ही निकालें जितना आप एक हफ्ते में खर्च करने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर कोई इनका पालन करे तो ये उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके हैं तो बधाई हो, आपने जापानियों की ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स सीखी हैं जो आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकती हैं। लेकिन मेरी पसंदीदा टेक्निक अभी भी बाकी है और इसका नाम है काइजन। दोस्तों, काइजन एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग जीवन के सभी पहलुओं में किया जा सकता है। जैसे इसका उपयोग बिजनेस, पढ़ाई, स्वास्थ्य आदि में सुधार के लिए किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा चैनल आमतौर पर पैसों के बारे में बात करता है, इसलिए हम सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में काइजन का उपयोग करके जल्दी से करोड़पति कैसे बने। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि काइजन क्या है और यह कैसे काम करता है। रिसर्च की मदद से काइजन का सीधा सा मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बस रोजाना एक छोटा सा इंप्रूवमेंट। अब हम में से कुछ लोग कहेंगे कि यह कोई बहुत क्रांतिकारी टेक्निक नहीं लगती, लेकिन दोस्तों ये वाकई में है। आइए समझते हैं। एक बार ये पता लगाने के लिए एक रिसर्च किया गया कि काइजन स्वास्थ्य में कितना प्रभावी है। रिसर्चर ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक ऊंची इमारत में काम करने वाले लोगों पर एक प्रयोग किया। सबसे पहले वे 5वीं मंजिल के कर्मचारियों से मिले। इस 5वीं मंजिल के कर्मचारियों ने कभी व्यायाम नहीं किया था और वे स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक नहीं थे। सबसे पहले रिसर्चर ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताया और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक किया और उन्हें बताया कि उन्हें सप्ताह में 4 से 5 दिन 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए और उन्हें हेल्थ केयर सेंटर की फ्री मेंबरशिप भी दी। रिसर्चर ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लाभ भी समझाए। उसके बाद रिसर्चर दूसरे मंजिल के कर्मचारियों से मिले और उन सबको भी वही चीज समझाया जो पिछले कर्मचारियों को समझाया गया था। बस फर्क ये था कि इन सबको हेल्थ केयर सेंटर की फ्री मेंबरशिप नहीं दिया गया था। उन्हें बस इतना बताया गया कि उन्हें दोपहर के भोजन के बाद रोजाना सीढ़ियां चढ़कर अपने ऊपर वाली मंजिल पर जाना है और उन्हें हर दिन एक सीढ़ी बढ़ाते जाना है। उदाहरण के लिए, अगर वे पहले दिन 15 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अगले दिन 16 सीढ़ियां और उसके अगले दिन 17 सीढ़ियां चढ़े और उन्हें लगातार ऐसा करने के लिए कहा जाता है। इतना कहकर रिसर्चर वहां से चले गए। फिर जब रिसर्चर 1 साल बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों को रोजाना एक सीढ़ी चढ़ने को कहा गया था, उनका स्वास्थ्य दूसरे ग्रुप की तुलना में काफी बेहतर था। और यही स्टडी अलग अलग जगहों पर किया गया और नतीजा हमेशा एक ही रहा, यानी अगर आपको बड़े नतीजे चाहिए तो छोटे कदम उठाने शुरू कर दीजिए। यही बात आप इन्वेस्टमेंट में भी लागू कर सकते हैं और यकीन मानिए, इन्वेस्टमेंट में ऐसा करना बहुत ही सरल है, जो मैं आपको एक आसान उदाहरण के जरिए समझाता हूं। आइए देखते हैं। 2 लड़के सुनील और राकेश हैं। दोनों ही सैलरीड एम्प्लॉयज हैं और दोनों ही अपनी सैलरी के हिसाब से पैसे बचाते हैं और दोनों ही SIP के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सुनील की सैलरी राकेश से थोड़ी ज्यादा है और इसीलिए उसने SIP की रकम भी ज्यादा रखी है। सुनील की SIP रकम 7,000 है, जबकि राकेश की SIP रकम 5,000 है। दोनों ने एक साथ शुरुआत की और दोनों ने 25 साल तक SIP जारी रखी और इस बीच दोनों को बराबर रिटर्न मिला, जो 12% था। मुझे पता है आप कहेंगे कि ऐसा दिख रहा है कि सुनील की फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में राकेश की फाइनल वैल्यू 25 साल बाद ज्यादा होगी, क्योंकि राहुल काइजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो छोटे छोटे कदमों की कीमत समझता है, इसीलिए वो अपने स्किल को अपनी बचत और SIP रकम में इसका इस्तेमाल करता है। यानी कि वो इन सब में लगातार इंप्रूवमेंट करता रहता है, जिससे न सिर्फ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है, बल्कि उसकी इनकम भी बढ़ती है, जिसकी मदद से वो हर साल अपनी SIP रकम बढ़ाता है। 10% की ग्रोथ रेट से वो हर साल SIP रकम बढ़ाता है, जिसकी वजह से सुनील के पास 25 साल बाद 1,33,00,000 का कॉर्पस है, जबकि राकेश की कॉर्पस वैल्यू 2,05,00,000 हो जाती है। इसके अलावा राकेश ने 5,000 रुपए की SIP से शुरुआत की थी, फिर भी उसकी फाइनल वैल्यू सुनील की वैल्यू से 38 लाख रुपए ज्यादा है। ये है काइजन, यानी लगातार छोटे छोटे कदमों का जादू। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 जापानी टेक्निक्स जिनकी मदद से जापानी आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। अगर आप भी जापानियों की तरह सफल होना चाहते हैं तो आज से ही अपने जीवन में इन 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।